पुणे के चांदनी चौक इलाके में जो पुल था, जो 30 वर्ष पहले जिसका निर्माण हुआ था, उसे जो गिराया गया और जो बताया गया कि 600 किलो बारूद उसमें भरा गया उसे गिराने के लिए। लेकिन जिस रात ये पुल ब्लास्ट किया गया, तब पुल का कुछ हिस्सा यानी ब्रिज का कुछ हिस्सा ज्यों के त्यों था, वो गिरा नहीं। और तब से चर्चा शुरू हो गई कि ये ब्रिज का निर्माण किस कंपनी ने किया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इतना मजबूत ब्रिज बांधा है। तो हमारे साथ सतीश मराठे सर है, जिनके कंपनी ने ये ब्रिज 30 साल पहले यानी 1992 में उसका निर्माण किया था। सतीश जी, पहले तो आपको बधाई देना चाहते हैं कि ये इतना पक्का मजबूत ब्रिज आपने जो बांधा है इसके लिए, और इसकी वजह क्या है? वजह काम तो हम करते हैं, पैसे कमाने हैं, कॉन्ट्रैक्टर बने हैं तो कुछ काम होना है। ब्रिज जो भी बांधे जाते हैं, पुल जो भी पुल का निर्माण होता है वो मजबूत होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आपने जो ये पुल बांधा है उसका राज क्या है? 600 किलो बारूद भरने के बाद भी वो पुल का एक हिस्सा जैसे कि वैसे ही था। तो ये कंस्ट्रक्शन का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट कुछ नहीं है। सीक्रेट अच्छे दिल से काम करो, अच्छी सोच से काम करो, ऑनेस्टली काम करो। उस वक्त क्या डिस्कशन में था जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला? और वैसा देखा जाए तो उस इलाके में दोनों तरफ रक्षा विभाग के एक तरफ संस्थान है, एनडीए है, दूसरी तरफ और बड़ी बड़ी ऑफिसेस है। तो उसको सोच के या वहाँ से जो आर्मी के टैंक्स गुजर सकते हैं, इसलिए ये ब्रिज बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ऐसी भी कोई चर्चा थी क्या? चर्चा ने उस समय 30 साल पहले पीडब्ल्यूडी की कंडीशन ही होती थी कि वो सभी ब्रिजेस टैंक के लोड के लिए डिज़ाइन करें। वो टैंक का लोड होता है 70 टन, और जो इंडियन रोड कांग्रेस की जो कोड्स है, वो कोड्स के मुताबिक वो 70 टन कहाँ रखना है, कैसे जाना है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा टैंक, ये सब उसमें लिखा हुआ है। उसी के मुताबिक ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो कितना टन उसके अंदर स्टील इस्तेमाल किया गया है, कुछ याद होगा तो? कितना कंक्रीट था, स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या थे इस ब्रिज के? इतना तो याद नहीं, अभी 30 साल के बाद ये चीज़ें सब भूल गए हम। वो ब्रिज हमने बांधा ये भी शायद भूल गया था मैं। लेकिन जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो अभी उसमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट था, कम से कम स्टील और कम से कम कंक्रीट इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे सोच के ही काम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बोला जा रहा है कि बहुत स्टील ज़्यादा हुआ इसलिए वो गिरा नहीं, तो ऐसी चीज़ हो नहीं सकती ना। जितना मैं स्टील ज़्यादा डालूँ उतना मेरा प्रॉफिट कम होता है। मैं मेरा प्रॉफिट क्यों कम करूँ? तो प्रॉफिट जो भी मिलना चाहिए उसका तो आपने कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, जो मजबूत ब्रिज होना चाहिए, वो सारे स्पेसिफिकेशन आपने फॉलो किए होंगे। बराबर। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। वही तो, जो कुछ स्पेसिफिकेशंस है कंक्रीट के जो पहले थे वही अभी भी है, वही स्पेसिफिकेशन से काम किए पहले। आजकल ज़्यादा स्ट्रेंथ के कंक्रीट मिल सकता है, यहाँ बन सकता है, वैसे उस समय नहीं होता था। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स अवेलेबल नहीं थे, सब मैन्युअली काम किया जाता था। तो यानी कंक्रीट मिक्सर यूज़ करके ये कंक्रीट बनाया हुआ है। तो ज़्यादा स्पेशल ऐसे उसके लिए कुछ किया नहीं है। जो कुछ करना चाहिए, जैसे काम होना चाहिए वैसे काम किए है, कुछ स्पेशल नहीं किया है। कौन से साल में ये शुरू हुआ और उस वर्ष कौन से महीने में ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया? बारिश का अंदाज़ा देखकर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का शुरुआत किया जाता है क्या? उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे महीने का एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उस समय पूना में बारिश के वास्ते कभी काम बंद नहीं होता था, क्योंकि बारिश इतनी अभी जो धमाकेदार हो रही है वैसे उस समय नहीं होती थी। ब्रिज के ऊपर वाइब्रेशंस शायद ही किसी ने फील किए होंगे। मैंने उस ब्रिज से कई बार सफ़र किया है, पुणे में और भी कई ब्रिजेस है, उस पर जब गाड़ी चलती है तो वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं, वाइब्रेशंस हमें फील भी होते हैं, महसूस भी होते हैं। पर इस ब्रिज पर जब भी हम गए हैं या वहाँ से सफ़र किया है तो कभी वाइब्रेशंस का ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसका क्या राज है? ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं जो नॉर्मली जैसे हम ब्रिज बांधते हैं वैसे ही ब्रिज बांधा है। एक ऐसे भी हो सकता है कि 2 स्पैन थे ब्रिज के,
तो एक स्पैन में बीम और स्लैब करके हमने बनाया। दूसरा स्पैन जब हम कर रहे थे तो वो बोले हमको बहुत जल्दी बांधना है। तब हम उनको सुझाव दिया कि भाई अगर हम स्लैब ब्रिज करें तो काम जल्दी हो सकता है। तो स्लैब ब्रिज में क्या होता है कि उसका वेट बहुत बढ़ जाता है। उसकी थिकनेस 90 सेंटीमीटर थी, तो 90 सेंटीमीटर की स्लैब जरा हिलना काफ़ी मुश्किल है, किसी को भी हिलाना उसको, इसलिए भी वाइब्रेशन कम हुए होंगे। आमतौर पर स्लैब की जो मोटाई होती है, जैसे आपने कहा कि इसके 90 सेंटीमीटर्स की मोटाई थी, नॉर्मली कितनी रखी जाती है? वैसे जो स्पैन जैसे होता है उसके मुताबिक होती है। नॉर्मली स्लैब ब्रिज जो है वो 12 मीटर तक करते हैं। अभी यहाँ हमारा 16-18 मीटर तक स्पैन था, इसलिए वो 90 सेंटीमीटर की बनाई। तो 12 मीटर के लिए 70 सेंटीमीटर की स्लैब काफ़ी होती है। बेसिक्स भी फॉलो किए तो भी कोई भी निर्माण जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मजबूत होता है। तो ये बेसिक्स क्या फॉलो करने चाहिए कोई निर्माण करते वक्त, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई भी हम जो निर्माण करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन लिखे हुए होते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के जो स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो काम करने की पद्धत है उनकी, जो अगर हम वो फॉलो करें तो काम हमेशा अच्छा होता है। यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स है उसमें जो सेंटरिंग का वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये पुल में भी बहुत ज़्यादा लोहा यानी स्टील भरा हुआ है, ऐसा सब कह रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही वो चित्र हुआ करता था या ऐसे ही या इतना ही थिक मेश उसमें थी? ये जैसे मैं आपको बोला, इतने स्टील तो कम से कम डालना पड़ता है ना। हम जैसे बोले आपको कि भाई मैं सोशल वर्क नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो मिला, मुझे कुछ मिलना चाहिए, कंपनी आगे चलनी चाहिए। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्टील डालूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है ना। 25 लाख में ही वो पुल का निर्माण हुआ, वो कैसे? उस समय मटेरियल की कीमत भी कम थी, स्टील की कीमत कम थी, राइट। अभी स्टील की कीमत क्या है? अभी कुछ 50-55 रुपया किलो है। उस वक्त वैसे याद नहीं है, एक 8-9 रुपये किलो होगी शायद, 5 गुना अभी कीमत बढ़ गई। बराबर। तो ऐसा पुल अगर अभी बांधना है तो तकरीबन 1.5-2 करोड़ का हो सकता है। 1.5 करोड़ होगा। अच्छा, क्या ये बात सच है कि अभी आपने पुल का निर्माण पिछले 20 सालों में बंद कर दिया है? यानी ये क्यों हुआ? अगर इतने ताकतवर या मजबूत पुल आप बांध रहे हो, निर्माण कर रहे हो, तो आपने तो ये लाइन में और भी आगे बढ़ना चाहिए, और भी आपको काम मिल सकता है। 2 चीज़ें हैं। एक, हम पीडब्ल्यूडी के साथ काम करना पसंद करते हैं क्योंकि काम अच्छा होता है, लोग हमें काफ़ी अच्छे मिले। यहाँ MM कुलकर्णी करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी मदद की काम अच्छा करने के लिए। अगर अच्छे लोगों के साथ हम काम करें तो काम ऐसे भी अच्छा हो जाता है। अभी के दौर में जब ये पुल गिरा नहीं या पार्शियली गिर गया, दोस्तों में चर्चा क्या है? अभी मुझे सच्ची मालूम नहीं कि वो कैसे गिरा रहे थे, कहाँ उन्होंने बारूद लगाए थे, वो जो विस्फोट हुआ तब उसका सीक्वेंस क्या था। ऐसे कुछ वो सोच के ही किए होंगे, कुछ तो कहाँ गलती भी की होगी। मुझे मालूम नहीं कि ब्रिज ज़्यादा अच्छा था या उनकी कुछ गलतियाँ हुई है उसमें। आपसे भी संपर्क करना चाहिए था, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कुछ उनका फ़ायदा हो जाता शायद, मालूम नहीं। मुझे उनकी काम करने की पद्धत मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली क्या मैं उनको मदद कर सकता था। शायद उनको डेफिनेटली लगा कि मेरी मदद नहीं चाहिए उनको। अगर आप मदद करते या आपको बुलाया जाता तो आप और भी स्पेसिफिकेशन बता सकते थे कि कहाँ पर क्या मैंने है। क्या किया है मैं उनको बता सकता था, वो कैसे उसको गिराना है वो मुझे मालूम नहीं, वो उनको ही मालूम है। देखिए, सतीश मराठे सर हमारे साथ है। वो उस कंपनी के पार्टनर है जिस कंपनी ने पुणे के चांदनी चौक इलाके में वो पुल बांधा था। आज वो पुल गिराया गया है, लेकिन पुल इतना मजबूत था कि 600 किलो बारूद लगाने के बाद भी पुल का एक हिस्सा गिरा नहीं, जो कि त्यों रहा, और उसे बाद में बड़ी बड़ी मशीन के सहारे नीचे लाना पड़ा। और इसीलिए ये पुल और पुल को निर्माण करने वाले कंपनी लोगों की चर्चा हो रही है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।